साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में लंबे इंतजार के बाद एक बड़ी कार्रवाई हुई है। 5 मार्च को एनसीबी ने इस मामले में चार्जशीट फाइल कर दी थी। इस चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती को मुख्य आरोपी बनाया गया तो रिया समेत 33 लोगों पर आरोप लगाए गए। हालांकि तब इस चार्जशीट की कई बातें सामने नहीं आई थी, मगर अब इस चार्जशीट का एक एक पॉइंट डिकोड हम करने जा रहे हैं। जी हाँ, 52,000 पन्नों की इस चार्जशीट में क्या है सबसे खास, कैसे इस चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती को बताया गया है पूरा मास्टरमाइंड, वो सब कुछ आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि इस चार्जशीट के मुताबिक तो पूरी तरह से साफ है कि रिया चक्रवर्ती को 5 या फिर 10 साल नहीं बल्कि 20 साल की जेल होने जा रही है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है कि रिया चक्रवर्ती को 20 साल की जेल हो सकती है। इतना ही नहीं, बड़ी बात ये भी है कि ठीक 15 दिन बाद एनसीबी एक और धमाका करने जा रही है। जी हाँ, 15 दिन बाद बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। तो क्या है इस चार्जशीट में, कैसे रिया को होगी 20 साल की जेल, कैसे पूरी साजिश रची गई और 15 दिन बाद क्या बड़ा होने वाला है, आपको बताते हैं सब कुछ। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में 5 मार्च का दिन वो दिन था जिसका इंतजार फैंस और एसएसआर के चाहने वालों को लंबे समय से था और आखिरकार एनसीबी ने इस चार्जशीट को फाइल कर ही दिया। इस चार्जशीट में 20,000 पेज हार्ड कॉपी में है तो वहीं 32,000 पेज सॉफ्ट कॉपी यानी कि डिजिटल मोड में है। अब इतनी बड़ी चार्जशीट में होने को तो बहुत कुछ है, लेकिन जो बड़ी और इम्पोर्टेंट बातें इसमें हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं और आपके सामने इस चार्जशीट का एक एक पॉइंट डिकोड करने जा रहे हैं। एनसीबी की चार्जशीट के मुताबिक रिया चक्रवर्ती को इस पूरे मामले का, इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड बताया गया है। जी हाँ, एनसीबी ने चार्जशीट में लिखा है कि रिया चक्रवर्ती ही थी जो कि ड्रग की खरीद कर रही थी, स्टोर कर रही थी और उसे इधर से उधर भेज भी रही थी। चार्जशीट में रिया पर आरोप लगाया गया है कि नवंबर 2019 से रिया या फिर उसकी सहमति से ही उसके घर पर ड्रग की डिलीवरी हो रही थी और अपने घर का इस्तेमाल वो अपने बॉयफ्रेंड सुशांत को ड्रग सप्लाई के लिए कर रही थी। जी हाँ, ये बड़ी बात चार्जशीट में लिखी गई है, यानी रिया ही इस पूरे खेल की मालकिन थी। आगे देखिए, एनसीबी ने चार्जशीट में लिखा है कि रिया ने ही ड्रग की खरीद के लिए पैसों का भी इंतजाम किया था और इसीलिए वो लगातार ड्रग की खरीद फरोख्त को फाइनेंस कर रही थी। रिया चक्रवर्ती ने अपने भाई शौविक चक्रवर्ती की मदद से ड्रग की सप्लाई का चैनल तक तैयार किया था, यानी ड्रग के खरीदने के बाद उसे इधर से उधर भेजने, लाने ले जाने का इंतजाम भी सब कुछ रिया चक्रवर्ती ही करती थी, ऐसा एनसीबी की चार्जशीट में कहा गया है। एनसीबी ने अपनी चार्जशीट में आगे कहा है कि ये पूरी तरह से साफ है कि रिया ने ड्रग को खरीदने, पास रखने, बेचने और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की पूरी योजना बनाई थी, पूरा सिस्टम बनाया था। रिया चक्रवर्ती गांजा, मारुआना, बर्ड की खरीद फरोख्त में शामिल थी और सुशांत तक भी उसी ने ये सब कुछ पहुंचाया था। इतना नहीं, चार्जशीट में कहा गया है कि रिया, शौविक, सुशांत के हाउस हेल्प दीपेश सावंत, हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और एक अन्य आरोपी ऋषिकेश पवार ने ड्रग लेकर सुशांत को सप्लाई की थी। इन लोगों ने कई पेडलर्स के जरिए ड्रग हासिल की थी। एनसीबी की चार्जशीट में शामिल 33 आरोपियों में से अभी ज्यादातर जमानत पर बाहर है, लेकिन 8 आरोपी अभी भी जेल में हैं और अब इन सब पर ये गंभीर और बड़े आरोप लग गए हैं और इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड रिया चक्रवर्ती को बताया गया है। यानी कुल मिलाकर रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने पूरे खेल की मालकिन करार दिया है। अब रिया के साथ आगे क्या होने वाला है वो भी समझिए। रिया चक्रवर्ती पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 27A के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं और एनसीबी का कहना है कि उनके पास इन आरोपों को कोर्ट में साबित करने के लिए पुख्ता सबूत और गवाह मौजूद हैं। अब एनडीपीएस एक्ट की इस धारा में कम से कम 10 साल की सजा होती है, यानी जी हाँ, 10 साल की सजा तो रिया के लिए पूरी तरह से तय है और अधिकतम 20 साल की सजा भी इसी धारा में होती है। यानी कि आरोप अगर पूरी तरह से साबित होते हैं, रिया की साजिश अगर साबित हो जाती है तो फिर तो सीधे सीधे रिया चक्रवर्ती को
20 साल की जेल होगी। यानी कि रिया को अब अपनी बाकी जिंदगी पूरी तरह से जेल की अंधेरी काल कोठरी में ही बितानी होगी। एनसीबी के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने केस की गहराई से जांच की है और जब्त किए गए सबूतों, तकनीकी सबूतों, बयानों के आधार पर चार्जशीट तैयार की है और इसमें सजा का होना पूरी तरह से तय है। इतना ही नहीं, एनसीबी के मुताबिक अभी भी इस मामले की जांच चल रही है और कोमल रामपाल, सपना पब्बी और करिश्मा प्रकाश समेत 14 अन्य आरोपियों पर एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की जाएगी। जी हाँ, 15 दिन बाद यही बड़ा धमाका होने जा रहा है। उस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 14 और लोगों को आरोपी बनाया जाएगा। अब इन 14 लोगों में कई बड़ी फिल्मी हीरोइन, कई बड़े हीरो तक हो सकते हैं। यानी कि 15 दिन बाद एक बार फिर से बड़ा खुलासा होने वाला है। इस पूरे सिंडिकेट को, इस पूरे रग के गैंग को एनसीबी ने एक खोल कर रख दिया है और रिया चक्रवर्ती के पास तो अब बचने का कोई मौका ही नजर नहीं आता, क्योंकि इस पूरे मामले में रिया को ही एनसीबी ने मास्टरमाइंड बताया है, रिया को ही इस पूरे गैंग का पॉइंट पर्सन बताया है और रिया के ही इशारों पर कैसे रग इधर से उधर होती थी, एनसीबी ने इसका पूरा खुलासा किया है। हालांकि बड़ी बात यह भी है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछली बार रिया को जब जमानत दी थी तो तब बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि रिया के खिलाफ उतने सबूत नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि उस जमानत मिलने के बाद भी एनसीबी का काम जारी था और उसके बाद भी एनसीबी ने कई सारे सबूतों को जुटाया है, कई सारे गवाहों से बात की है, कई जगहों से मोबाइल फोन और लैपटॉप तक जब्त किए हैं और अब एनसीबी का ये बड़ा दावा है कि अब उसके पास रिया के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। अब उसके पास रिया के लिए, रिया को सजा दिलाने के लिए वो सारे सबूत, सारे गवाह मौजूद हैं जो रिया चक्रवर्ती को कम से कम 10 साल नहीं तो 20 साल की सजा दिलवा कर ही रहेंगे। यानी एनसीबी ने इस पूरे मामले में सबसे बड़ी कार्रवाई रिया चक्रवर्ती पर की है। रिया चक्रवर्ती को ही एनसीबी ने पूरी तरह से लपेट लिया है मास्टरमाइंड बताकर और साफ ये है कि अब रिया चक्रवर्ती के साथ साथ उसका भाई शौविक, मिरांडा, दीपेश जैसे लोग भी अब कहीं के नहीं बचेंगे। इन सब पर कार्रवाई होगी, सब पर एक्शन होगा और सुशांत के गुनहगारों को पहली सजा जरूर मिलेगी। पहली इसलिए क्योंकि ये एनसीबी का मामला है, अभी पूरी सजा तो सीबीआई के केस में मिलेगी, जिसमें जल्दी माना जा रहा है कि सीबीआई भी चार्जशीट फाइल कर सकती है और ऐसे ही लोगों को, रिया समेत कुछ और लोगों के नाम भी उसमें हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर एनसीबी की इस चार्जशीट ने मुंबई में खलबली मचा दी है, बॉलीवुड में खलबली मचा दी है। रिया चक्रवर्ती के पास अब बचने के लिए बहुत कम संसाधन बचे हैं। हालांकि माना जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती इसे लेकर कोर्ट जा सकती है, कोर्ट में कई बातें रख सकती है, लेकिन इतना तय है कि अब रिया का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नजर आ रहा है। तो आपका इस पूरे मामले पर, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ इस पूरी चार्जशीट पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और रिया को कितने साल की सजा इसमें होनी जरूर चाहिए ये भी जरूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।